तो आज हम लोग करने वाले हैं लीनियर इन इक्वेशन का चैप्टर टेस्ट क्लास 10 एमएल अग्रवाल। इसका एक्सरसाइज हम लोगों ने पहले पूरा कर लिया है। आज हम लोग इसका चैप्टर टेस्ट करेंगे और ये क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है और काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सॉल्व द इन इक्वेशन 5x - 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट 3 - x वेयर x बिलोंग्स टू, इसको ध्यान में रखिएगा, x बिलोंग्स टू -2 -1 0 1 2 3 4। ये जब भी x बिलोंग्स टू जब क्वेश्चन में गिवन रहे तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो इसके भीतर से ही आएगा, जो भी आंसर आएगा वो इसके भीतर से ही आएगा। आगे फिर रिप्रेजेंट इट सोल्यूशन और नंबर लाइन, जो भी आपको सोल्यूशन सेट मिलेगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। तो ये इन इक्वेशन क्या है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशन देखिए क्या है, 5x - 2, ये 5x - 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 3 - x, ये है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये 5x, तो ये 5x - 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 3 से क्या है 9 है, माइनस 3 इंटू एक्स क्या है ये 3x, बिल्कुल ठीक। अब ये -3x है, इसे दूसरी तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 5x + 3x हो गया, ये 9, ये -2 था, इसे आपने दूसरी तरफ भेज दिया तो ये +2 हो गया। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। 5x + 3x, ये 8x हो गया, 8x। आगे देखिए ये कितना है 11 हो गया। तो इससे देखिए x क्या मिला आपको, x इज लेस देन इक्वल्स टू क्या 11/8। अच्छा 11/8 है, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 11/8 मतलब 8 1 ज़ा 8, 3/8 1 3/8। x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 3/8। तो इससे आप सोल्यूशन सेट कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन सेट। अब मुझे एक बात बताइए, x का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा 1 3/8। अच्छा 1 3/8 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, 1 3/8 1 से बड़ा है, 1 से थोड़ा बड़ा, 1 3/8 के बराबर या उससे छोटा। तो 1 3/8 के बराबर तो इसमें कुछ नहीं है, तो 1 3/8 से छोटा कहाँ से है, यहाँ से 1 जो है वो 1 3/8 से छोटा है। 0 -1 -2 मतलब आपका आंसर जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। तो सोल्यूशन सेट में क्या क्या मिला आपको, -2 -1 0 और 1, ये आपका सोल्यूशन सेट है। इसी को आपको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है। कुछ नहीं है, एकदम आसान। चलिए ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, प्लस के लिए उस तरफ, नेगेटिव के लिए इस तरफ, और ये आपका 0। तो ये पॉजिटिव 1 2 3 हो गया, ये नेगेटिव तो -1 -2 -3। आपको क्या चाहिए 1 से -2 तक, 1 से -2 तक, यहाँ तक, यहाँ तक ये पॉइंट चाहिए आपको। इसको आप थोड़ा सा डार्क कर देंगे, इसको आप थोड़ा सा डार्क कर देंगे, बस हो गया, यही करना है और कुछ नहीं है। इस तरह से ये नंबर लाइन बन गया, ये नंबर लाइन भी बन गया, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व द इन इक्वेशन 6x - 5 इज लेस देन 3x + 4 वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे नंबर लाइन आपको नहीं बनाना है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है आपके पास 6x - 5, तो ये 6x - 5 लेस देन क्या है आपके पास 3x + 4, ये आपने इसे ऐसे लिखा। आगे आप क्या करेंगे, x वाले नंबर को एक तरफ, x वाले टर्म को एक तरफ, तो ये 6x, ये + 3x था, इसको आपने दूसरी तरफ किया तो ये माइनस हो गया। आगे देखिए ये 4, ये माइनस दूसरी तरफ किया आपने तो ये प्लस हो गया, ठीक है। 6x - 3x x हो गया, 5 + 4 ये 9 हो गया, 5 + 4 ये 3x है ना, 6x - 3x ये 3x है, सॉरी। आगे देखेंगे x क्या हो गया, ये 9/3 हो गया। तो x इज लेस देन 3, क्या मिला आपको, x इज लेस देन 3। इसको आप कैसे रीड करेंगे, x इज लेस देन 3 एंड x बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। x बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आप ले सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट
इसका सोल्यूशन सेट क्या मिलेगा आपको? देखिए x इस क्या है, लेस देन 3, तो लेस देन 3 मतलब 2 1 0 -1 और सो एंड सो, ये चलते ही जाएगा ना, ये चलते ही जाएगा, और भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो ये क्या मिला आपको? ये मिला सोल्यूशन सेट। बस इसमें यही फाइंड करना था, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन x + 5 is less than or equals to 2x + 3 where x belongs to real number। x belongs to real number, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या गिवन है आपके पास? x + 5 is less than or equals to क्या है? 2x + 3। ये आपने ऐसे लिखा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? x वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे आप, तो ये x, ये +2x है तो ये -2x हो गया, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू क्या? 3 - 5। तो यहाँ से देखेंगे आप, ये -x आ गया और ये -2 आ गया, दोनों तरफ माइनस है, वो प्लस में चेंज हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस है, प्लस में चेंज हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, x के आगे यदि ये माइनस आ गया तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। अब आप इसको कैसे रीड करेंगे? x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। अच्छा, x बिलोंग्स टू क्या था आपका? रियल नंबर। तो सोल्यूशन सेट जो आपको मिला, अब जो आपको सोल्यूशन सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, 2 या 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा मतलब 2 3 4 5, और ये ऐसे नंबर्स होते ही रहेंगे इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। ये हो गया। अच्छा, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, इसे आप x भी लिख सकते हैं, x डैश भी लिख सकते हैं, x डैश भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, ये 0 1 2 3 4 5, आपको क्या करना है? 2 या 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, 2 से, तो यहां से ये सब आ रहा है, ये सब आ रहा है, ये सब, बस ये हो गया आपका नंबर लाइन। इस पर चाहे तो आप इसे ऐसे डॉट दे सकते हैं, लेकिन ये सब इंक्लूडेड है, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -1 इज लेस देन 3 - 2x, ये एक इक्वेशन हो गया। इसके बाद 3 - 2x इज लेस देन और इक्वल्स टू 7। तो इसमें हम लोग दो पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। आगे इस सोल्यूशन सेट को आपको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। तो पहला पार्ट -1 लेस देन क्या है? 3 - 2x, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ये देखेंगे आप, तो ये +3 है, इसे दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये -3 हो जाएगा, और ये -2x, ठीक है। तो ये देखिए क्या है? -4, और ये -2x, दोनों तरफ माइनस है, ये प्लस में चेंज हो गया। जैसे मैंने आपको बताया, x के आगे माइनस होने से ये वाला साइन नेक्स्ट स्टेप में चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब ये क्या है? ये 2x है और ये 4, आगे 4/2 मल्टीप्लाई था ना, दूसरी तरफ आया तो डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया। तो आप क्या बोलेंगे? x इज लेस देन 2। इसको कैसे रीड करेंगे आप? x इज लेस देन 2, एक कंडीशन मिला। सेकंड कंडीशन आप कैसे फॉर्म करेंगे? इसका इसके साथ, मतलब क्या? 3 - 2x लेस देन इक्वल्स टू 7, ये है। अच्छा, इसमें देखिए ये -2x लेस देन इक्वल्स टू ये 7, ये +3 था, दूसरी तरफ आया तो माइनस हो गया, -2x लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे माइनस है, x के आगे माइनस है, तो ये वाला साइन चेंज हो गया। तो x 4/-2, मतलब आप क्या बोलेंगे? x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2, 4/-2 मतलब -2। तो यहाँ से कंडीशन डिराइव हुआ, यहाँ से कंडीशन डिराइव हुआ। इन दोनों कंडीशन को आपको एक जगह लेकर आना है, एक जगह लेकर आना है। तो आप x लिखिए, x लिखिए। यहाँ पे देखिए क्या था? 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या था? -2, तो यहाँ पे -2 देंगे। अब आप साइन देखिए किसके तरफ था? 2 के तरफ था, तो 2 के तरफ। यहाँ देखिए साइन किसके तरफ है? x के तरफ है, तो x के तरफ साइन देंगे, x के तरफ साइन देंगे। अब आप इसको रीड कैसे करोगे? आप इसको रीड कैसे करेंगे? आप
x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 बट लेस देन 2। इसको कैसे रीड करेंगे आप, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 बट लेस देन 2। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा आपका, सोल्यूशन सेट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2, मतलब -2 से आप स्टार्ट करेंगे, बट लेस देन क्या है 2, बट लेस देन 2 है, लेस देन 2 है, तो ये -2 लेस देन 2 है, तो ये 2 1 0 -1 -2, जिसमें ये 2 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ये 2 इंक्लूडेड नहीं है। इसे आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, इसे आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, जब आप इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सोचिए 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, तो क्या है आपके पास, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2, इक्वल्स टू -2 ये इंक्लूडेड है, बट लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब ये 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जो इंक्लूडेड नहीं होता है उसको आप भीतर शेड नहीं करेंगे, उसको भीतर शेड नहीं करेंगे। बाकी बीच का जो पार्ट है इसको आप डार्क कर दीजिए, बाकी जो बीच का जो पार्ट है इसको आप डार्क कर देंगे, इसको आप डार्क कर देंगे। आप चाहे तो इस पार्ट को नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है। ये सोल्यूशन सेट जो है इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मत लिखिए। यहाँ से इस कंडीशन से ही डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे। क्या था कंडीशन, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, तो -2 इंक्लूडेड है, इसलिए देखिए ये शेडेड है, बट लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब ये 2 इंक्लूडेड नहीं है, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ नहीं है, एकदम सिंपल, इसे सॉल्व करना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या ये 5x + 1/7 है, तो इसे एज इट इज आप कॉपी कर देंगे। तो ये 5x + 1/7 ठीक है, फिर माइनस है ये 4। इस ब्रैकेट को यदि आप सॉल्व करें तो 7 और 5 का एलसीएम क्या मिलेगा आपको, 35। तो 7 5 टाइम, तो ये 5x हो गया। 5 7 टाइम, 7 2 14 हो गया, 14 हो गया। लेस देन इक्वल्स टू देखिए क्या है, 1 3/5 मतलब 5 1 5 + 3 8/5। इसे आप क्या बोलेंगे, 8/5 प्लस 3x - 1/7। इसके बाद देखेंगे आप इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, 7 और 35 का एलसीएम क्या आएगा, 35। 7 कितनी टाइम में, 5 टाइम में, तो इसका 5 से इसका मल्टीप्लिकेशन लगाना है आपको, 5x + 1 ये माइनस, ठीक है। ये 35 पूरा डिवाइड हो गया तो ये 4 से मल्टीप्लाई लगेगा, तो 4 × 5x + 14 ठीक है। अच्छा, लेस देन इक्वल्स टू देखिए 5 और 7 का एलसीएम यहाँ पे भी क्या है, 35। 5 7 टाइम, 7 8 56, 7 5 टाइम, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ दोनों तरफ देखिए 35 है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 35, इसे आप कर सकते हैं। आगे जब ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे, 5 5 25x प्लस 5 1 ये 5 हो गया, माइनस ये 5 4 20x हो गया, ठीक है। ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, 14 4 56। यहाँ देखेंगे आप क्या है, ये 56, तो ये 56। 5 3 15x - 5, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। 25x - 20x 5x रह गया। ये +5 - 56 मतलब -51। यहाँ देखेंगे आप 56 - 51, तो ये 51 हो गया, 56 - 5 51 हो गया, प्लस 15x, x वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, एक तरफ करेंगे। अच्छा, तो ये 5x, ये देखिए प्लस था, दूसरी तरफ आ गया माइनस हो गया, ये 51 था, ये माइनस दूसरी तरफ आ गया, ये भी प्लस हो गया। 5x - 15x -10x हो गया, 10x हो गया। 51 + 51 क्या हो गया, 102 ठीक है। आपको क्या, अच्छा जी कि यहाँ पे x के साथ क्या है, माइनस है, x के साथ क्या है, माइनस है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। आपको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो ये 102 बाई -10, इसे आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
2 कितने टाइम में, 5 टाइम में, 2 कितने टाइम में, 51 टाइम में। तो आप क्या बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 51/5। बस हो गया, यही आंसर है। इसमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। विथ सेटिस्फाइड, एक इक्वेशन गिवन है, देखिए क्या गिवन है, 7 इज लेस देन इक्वल्स टू -4x + 2 लेस देन 12। मतलब एक बार आप इस कंडीशन को यूज करके सॉल्व करेंगे और दूसरी बार इसको कंडीशन को यूज करके सॉल्व करेंगे और 2 इक्वेशंस आपको मिलेंगे, मतलब x के 2 वैल्यूज मिलेंगे, x के 2 वैल्यूज मिलेंगे। कुछ नहीं है, एकदम आसान। तो क्या है ये 7, तो 7 इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या है, -4x + 2। ठीक है, अच्छा ये +2 है, इसे दूसरे तरफ लेकर आएंगे तो ये 7 - 2 हो गया। लेस देन इक्वल्स टू क्या है ये, -4x। 7 - 2 क्या है ये, 5 है। लेस देन इक्वल्स टू क्या है ये, -4x। इसके बाद अब देखिए x के साथ क्या है, माइनस है, x के साथ क्या है, माइनस है, तो इसको चेंज कर दे। आगे 5, ये मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ आया डिवाइड हो गया, x हो गया। तो इसे आप बोलेंगे -5/4, -5/4। x इज लेस देन इक्वल्स टू -5/4। दूसरा कंडीशन कैसे फॉर्म करेंगे आप देखेंगे, -4x + 2 इज लेस देन 12। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे आप, -4x लेस देन 12 - 2। आगे -4x इज लेस देन 10। ठीक है, यहां भी देखिए x के साथ क्या है, माइनस है, तो ये साइन चेंज हो गया। तो x इक्वल्स टू क्या, 10/-4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ गया डिवाइड हो गया। 2 2 = 4, 2 5 = 10। तो इसको आप क्या बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन -5/2। इन दोनों कंडीशन को एक जगह पे लेके आना है आपको, इन दोनों कंडीशन को एक जगह पे लाना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे x लिख दीजिए। यहाँ पे क्या वैल्यू मिला था आपको, -5/4, तो आपने लिखा -5/4। ठीक है, इधर क्या मिला, -5/2, तो यहाँ लिखा आपने -5/2। अब देखिए इधर साइन किसके तरफ था, x के तरफ था, x के तरफ था। इधर साइन किसके तरफ है, नंबर के तरफ है, नंबर के तरफ है। तो इसे आप ऐसे लिखेंगे। तो इसे आप रीड कैसे करेंगे, x इज ग्रेटर देन -5/2 बट लेस देन और इक्वल्स टू -5/4। यही आपका रेंज हो गया। इसको और फर्दर थोड़ा और अच्छे से आप लिख सकते थे, 5/4 मतलब 4 1 = 4, 1 1/4। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। 5/2 मतलब 2 2 = 4, 2 1/2। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, बात एक ही है। इस x का जो वैल्यू, जो ये 2 वैल्यू मिला ना, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चल ये 0 -1 -2 -3, ये 1, ये नंबर लाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या, x इज ग्रेटर देन -2.5। तो -2.5 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं पे ये -2.5 आएगा, 2.5 आएगा। अच्छा, 1 1/4 इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, 1 1/4। तो आपका रेंज क्या है, x इज ग्रेटर देन -2 1/2, 2 1/2 से बड़ा, मतलब राइट की तरफ, बट लेस देन और इक्वल्स टू यहाँ तक। मतलब ये जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है, ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये पार्ट जो है ये ग्रेटर है, और ये इक्वल टू, बस हो गया, खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, if x belongs to real number then solve 2x - 3 which is greater than or equals to x plus 1/x/3 which is less than 2/5x। इसमें भी 2 कंडीशन फॉर्म्ड होगा। पहले इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे, फिर इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। और आगे इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है आपको। कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो ये पार्ट देखिए क्या है आपके पास, ये 2x - 3 is greater than or equals to x plus 1 - x/3। इसे आप ऐसे लिखेंगे। फर्दर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये 2x - 3
इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 3 का एलसीएम, तो ये 3x प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद ये 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, 3x माइनस 1x 2x प्लस 1 बाई 3। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लगा देंगे तो ये 3 2 ये 6x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, ये 2x प्लस 1, ये x एक तरफ लेकर आएंगे तो ये 6x माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, 1 प्लस 9। इसे ऐसे लिख सकते हैं आप, 6x माइनस 2x क्या है, ये 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, ये 10, ठीक है। तो ये 4x है, तो x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10/4, 10/4, 2 2 4, 2 5 10। तो यहाँ से जो डिराइव हुआ वो क्या था, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/2। ये कंडीशन आपने डिराइव किया। सेकेंड वाले पार्ट को जब आप देखेंगे तो ये x प्लस 1 माइनस एक्स बाई 3 इज ग्रेटर देन 2/5x। ये कुछ ऐसा है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए एलसीएम क्या मिलेगा, 3 तो ये 3x प्लस 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2/5x। इसे आप ऐसे लिखेंगे, 3x माइनस 1x ये 2x प्लस 1/3 इज ग्रेटर देन 2x/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये 10x प्लस 5 ग्रेटर देन 6x। ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको इधर ले आएंगे तो ये 10x माइनस 6x ग्रेटर देन माइनस 5। तो ये हो गया आपका 4x ग्रेटर देन माइनस 5। तो x इज ग्रेटर देन माइनस 5/4, माइनस 5/4। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, कंडीशंस आपको दो मिल गए, तो इन दोनों को जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे लिखेंगे आप, ये x, तो यहाँ देखिए ये भी x की तरफ ही है, ये भी x की तरफ ही है, तो ये क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/2। ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन माइनस 5/4। तो इन दोनों में से कौन सा कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा? दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तो आप दो को तो ले नहीं सकते, आप एक को ही लेंगे। तो इन दोनों में से जब आप इसमें देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन आपका है, ये जो पूरा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा कंडीशन डिराइव करेगा, सेटिस्फाई करेगा? ये कंडीशन जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप इसको लेंगे तो क्या बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/2। अब इसका जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, ये x है, ये x डैश है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। 5/2 मीन्स 2.5, 5/2 मीन्स 2.5, 2.5। तो ये 5/2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5/2, मतलब ये और इससे आगे, इसके आगे ये सब, ये सारा आ गया, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड पॉजिटिव इंटीजर विच आर सच दैट if 6 is subtracted from 5 times the integer then the resulting number cannot be greater than 4 times the integer। कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। क्या फाइंड करना है आपको, पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी x, तो लेट the positive integer be x। आपने ये x लेट कर लिया। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, such that if 6 is subtracted from 5 times the integer, तो 5 times the integer मतलब 5x, 6 is subtracted from 5 times the integer, then the resulting number cannot be greater, मतलब less than, cannot be greater मतलब less than क्या, 4 times the integer मतलब 4x। देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया, आगे सिर्फ इसे सॉल्व करना है आपको। तो ये 5x, ये प्लस है, दूसरी तरफ आया ये माइनस हो गया, ये -6 दूसरी तरफ गया +6 हो गया, तो ये x हो गया। तो x इज क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 6, x इज लेस देन इक्वल्स टू 6, और x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो x क्या क्या हो सकता है, लेस देन और इक्वल्स टू 6 है, पीछे आएंगे 5, 4, 3, 2,
1, तो 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव नंबर्स है, ये पॉजिटिव नंबर्स है। देखिए हो गया कितना इजीली। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड 3 स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स such that the difference between 1/3 of the largest and 1/5 of the smallest is at least 3। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ना, तो उसको पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट 3 स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, let 3 smallest consecutive natural numbers be x, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, तीसरा क्या होगा x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है, डिफरेंस बिटवीन 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट, तो 1/3 ऑफ ए लार्जेस्ट इसमें कौन है x प्लस 2, डिफरेंस मतलब माइनस किसके साथ, 1/3 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट एंड 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट, 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट कौन है, x है। क्या होनी चाहिए, इस एटलीस्ट 3 मतलब शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। ये 3 या 3 से ज़्यादा हो सकता है, 3 या 3 से ज़्यादा हो सकता है। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 3 और 5 का एलसीएम कितना आया, 15। 3 कितने टाइम में, 5 टाइम में, तो 5 से इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। ठीक है, 5 कितने टाइम में, 3 टाइम में, तो ये 3x हो गया, 3x हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे आप इसका, तो क्या है ये 5x, 5 2 ज़ा क्या 10 है, माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, 15 3 से कितना 45। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5x माइनस 3x क्या है, ये 2x है, ये 45, ये प्लस था दूसरी तरफ आ गया माइनस हो गया। आगे देखेंगे आप 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 35, तो x क्या होगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35/2, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 17 2 ज़ा 34, तो 7 1/2, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 17.5, तो 17.5 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, 18 19 20, ये चलता जाएगा, ये x का वैल्यू है। आपको कौन सा लेना है, स्मॉलेस्ट, तो इसमें सबसे पहला स्मॉलेस्ट कौन है, 18 है, तो आप क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू 18। क्या फाइंड करना था आपको, 3 स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हुए, तो रिक्वायर्ड नंबर्स, पहला नंबर क्या था आपका x कितना है 18। ठीक है, दूसरा क्या था x प्लस 1, मतलब 18 प्लस 1 19, x प्लस 2 मीन्स 18 प्लस 2 20। इस तरह से देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।